स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता ने ग्लॉक पिस्टल अपने पास रखा। आपने जब इस मामले को उजागर किया तो आप क्या देख पा रहे थे कि इसके पीछे जो है वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की क्या कुछ मंशा रही? मंशा यही है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास संपत्ति है, तो इसी का भौना प्रदर्शन है। ये तो शासन प्रशासन के लोगों को सोचना है। इसमें बन्ना गुप्ता नंगा नाच कर रहे हैं और उस नंगे नाच पर अगर शासन प्रशासन के लोग ताली बजा रहे हैं तो इसमें दोष तो शासन प्रशासन के लोगों का है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने अपने रसूख, पैरवी और पैसों के बल पर भारत में प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल को अपने पास रखा था। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव वो हारे, उनकी राजनीतिक पकड़ जैसे ही कमजोर हुई, सरकार ने ग्लॉक पिस्टल को बन्ना गुप्ता से वापस लेते हुए इसे राजकीय शस्त्रागार में जमा करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एक खबर जो है वो दैनिक जागरण में छपी है और इसी के संबंध में हम बात करने के लिए अभी सरयू राय के पास मौजूद है। दरअसल सरयू राय ही वो शख्स है जिन्होंने बन्ना गुप्ता के पास प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल होने की जो जानकारी थी इसे उजागर किया है और अभी हमारे साथ हैं। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ ये मामला है। ये 2023 के सितंबर में मुझे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को लिखा गया एक पत्र मिला, जिसमें लिखा गया था कि जो ग्लॉक पिस्टल है उसका उपयोग सर्वसामान्य नहीं कर सकता है और ऑस्ट्रिया की जो कंपनी जहां बना रही है उसको बेचने का लाइसेंस अभी तक नहीं मिला है। कलकत्ता की जिस कंपनी ने श्री ब्रजेश गुप्ता और बन्ना गुप्ता को ये पिस्तौल बेची थी, उसके पास भी बेचने का लाइसेंस नहीं था। ये जानकारी मुझे अधिकृत सूत्रों से मिली तो मैंने इसको सार्वजनिक किया तो ब्रजेश गुप्ता जी मुझ पर नाराज हुए। 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस दिया उन्होंने। उस समय मैंने इस मामले में कलकत्ता के पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को लिखा, उनके गृह मंत्री को लिखा, गृह विभाग के जिस ऑफिस से पत्र वो जारी हुआ था मैंने उसको भी लिखा कि इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आपने सूचना कर दिया, आपको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि पिस्टल जिसने खरीदा है उसके पास न रहे, वह अवैध है। और बन्ना गुप्ता जी ने तो कई बार सार्वजनिक रूप से उस पिस्तौल का प्रदर्शन किया, फायर करते हुए उनके फोटो छपे। तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। अब अगर उसके आधार पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने लिखा है, गृह मंत्रालय ने लिखा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप जमा कर दीजिए, तो मंत्री रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अब इस सरकार के इस निर्देश को किस रूप में लेते हैं ये उनकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। हम कोई उनको सलाह नहीं दे सकते इस मामले में। मगर उस समय भी मैंने डीसी को लिखा था कि इसका लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है उसमें इलाके के थानेदार ने क्या टिप्पणी की है जी, आपके आस मजिस्ट्रेट ने संचिका पर क्या टिप्पणी किया है, अंतिम रूप से आपने उसको संपुष्ट किया है कि नहीं किया है, ये तो बताना चाहिए आपको। तो कोई साल 1.5 साल अवैध पिस्तौल रखता है और सरकार केवल खाना पूर्ति करती है, अपने कर्तव्य की तीसरी यह कर लेती है कि इसको साहब आप शस्त्रागार में, राजकीय शस्त्रागार में जमा कर दीजिए। ये तो न्यूनतम कार्रवाई है। इसके लिए उचित कार्रवाई तो यही होगी कि नोटिस दी जानी चाहिए। जो आर्म्स एक्ट की प्रासंगिक धाराएं हैं उसमें प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर प्रतिबंधित बोर की पिस्तौल या कोई हथियार रखता है, खरीदता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि 5 साल से अधिक सजा का प्रावधान है, जिसको बढ़ाया जा सकता है। अर्थदंड का प्रावधान है। तो जो व्यक्ति रखा है इसको, उसके ऊपर यह भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सामान्य आदमी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी अवैध हथियार मिलने पर। और जो मंत्री हो गए, जो विधायक हो गए, सत्ता में है, तो पूरा पुलिस और प्रशासन उनके सामने नाक रगड़ रहा है। तो ये तो लोकतंत्र की सहज पद्धति नहीं है। अगर हमारे
अधिकारियों को, हमारी सरकार के कर्ता धर्ता है उनको यही लगता है कि जो सरकार में है, शासन में है, वो इस तरह से जमशेदपुर जैसे शहर के शासन प्रशासन को अपनी उंगली पर नचा सकता है और सबके सामने अवैध गतिविधि में शामिल हो सकता है, तो ये तो इस सरकार की मानसिकता पर सवाल खड़ा करता है। सर, मुझे जो याद आ रहा है, विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले जब आपने इस मामले को उठाया था, तब ये बातें सामने आई थी कि जो उनके पास ग्लॉक पिस्टल है, इसका लाइसेंस भी उनके पास है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि सामान्य नागरिकों के लिए जो शस्त्र का लाइसेंस निर्गत किया जाता है, ये अधिकतम 0.32 बोर तक ही होता है, लेकिन ग्लॉक पिस्टल जो है वो 0.42 बोर का है। ऐसे में ग्लॉक पिस्टल के लिए लाइसेंस कैसे निर्गत हो गया? नहीं, एक तो ठीक है, मान लीजिए कोई सरकार ये भी निर्णय लेती है, आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट करती है, क्या 0.42 का पिस्टल भी रख सकते हैं, तो जो कंपनी उसको बना रही है, सबसे तो पहले उसको बाजार में बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर कलकत्ता का कोई आर्म डीलर है, उसके पास ये आ गई, तो ये किसको देने के लिए आई? पुलिस प्रशासन के लोगों के लिए देने के लिए आई, आर्मी को देने के लिए आई, या कॉमन मैन को देने के लिए आई? तो वो भी जवाबदेह होगा। कैसे उसने ब्रजेश गुप्ता जी को बेच दिया इसको, और यहाँ आने पर पुलिस ने कार्रवाई करने के बदले उसको लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आरंभ की थी। मुझे तो शंका है कि इस पिस्तौल का लाइसेंस बनाने की सारी प्रक्रिया भी जिला प्रशासन ने उसमें पूरा किया है कि नहीं किया है। ये तो सारी चीजें होंगी, सूचना अधिकार में कोई भी जिला प्रशासन से मांग सकता है, कोई नहीं मांगेगा तो हम लोग मांगेंगे कि आप जरा पूरी प्रक्रिया को बताइए, और अवैध हथियार रखने के जुर्म में आप किसी पर इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे कि कांग्रेस का बड़ा नेता है, वो मंत्री रह चुका है, विधायक रह चुका है, कल तक शासन प्रशासन को अपनी उंगली पर जमशेदपुर में नचाते रहा है। ये अगर कारण होगा कानूनी कार्रवाई करने में, तब तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सर, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव ने जो दैनिक जागरण की खबर है उसके अनुसार विगत 6 मार्च 2025 को उपायुक्त को पत्र लिखा है, और पत्र लिखते हुए जो है उन्हें निर्देश दिया गया है कि ब्रजेश उर्फ बन्ना गुप्ता के पास जो ग्लॉक पिस्टल है, इसे तत्काल जो है लेते हुए वो जमा लिया जाए। ऐसे में क्या देख पा रहे हैं सर कि केवल अब जो कार्रवाई हो रही है, वहीं जो खबर है उसमें ये भी लिखा है कि जब बन्ना गुप्ता से इस संबंध पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अब इसके बारे में सरकार के अधिकारी ना कह रहे हैं, ना हाँ कह रहे हैं, खंडन भी कर देते यहाँ के उपायुक्त या गृह विभाग के अवर सचिव या सचिव कोई, कि भाई हमने कोई सूचना नहीं दी है ऐसी, इनको बंगाल की सरकार ने लिखा है, इनको गृह विभाग ने लिखा है, और गृह विभाग ने बाकायदा विस्तार से वर्णन किया अपने पत्र में, जिसकी कॉपी मेरे पास है, आप लेकर देख सकते हैं ग्लॉक के बारे में क्या क्या उन्होंने जी। तो ऐसी स्थिति में ग्लॉक पिस्टल एक अवैध आग्नेयास्त्र है, और उसको कोई व्यक्ति रखता है और वह मंत्री है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और वह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन कर रहा है, उसका फायरिंग भी कर रहा है उससे। ये भी आई है बात, राइफल एसोसिएशन के कार्यक्रम में भी उन्होंने फायर किया है, सब किया है। तो एक अपराध को होता हुआ अगर शासन प्रशासन देखता है, और मार्च 2025 से आज तक 2 महीने तो हो गए, 2 महीने में तो कार्रवाई करना चाहिए। सीनियर एसपी पहले वाले थे, नए आए हैं, पता नहीं इनको जानकारी है कि नहीं है। ऐसे में तो घर पर छापामारी करके पिस्तौल को रिकवर करना चाहिए, और जो व्यक्ति रखा है उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के प्रासंगिक प्रावधान में कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, चूंकि ग्लॉक पिस्टल जो है ये भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता ने ग्लॉक पिस्टल अपने पास रखा। आपने जब इस मामले को उजागर किया तो आप क्या देख पा रहे थे कि इसके पीछे जो है वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की क्या कुछ मंशा रही होगी ग्लॉक पिस्टल रखने को? मंशा यही है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास संपत्ति है, तो इसी का भौना प्रदर्शन है ये, अपनी ताकत का और अपनी संपत्ति का।
भौना प्रदर्शन है ये, ताकि लोग समझें कि मैं ये पिस्तौल मैंने रखा है। और ये प्रतिबंधित इस हद तक है कि आम लोगों के लिए उपयोग में ये नहीं आएगी। आईबी के अफसर हैं, आर्मी के ऑफिसर हैं, पुलिस के ऑफिसर हैं, वो इसको ले सकते हैं, सरकार खरीद सकती है, मगर सामान्य जन इसको नहीं खरीद सकता है। सर, एक आखिरी सवाल कि बन्ना गुप्ता भले ही अभी मंत्री नहीं है, लेकिन जो झारखंड में सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस जो है गठबंधन में है, ऐसे में कहा जा रहा है कि बन्ना गुप्ता का जो है वो रसूख कम हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, मुझे नहीं लगता है कम हुआ है। कोई एक चुनाव हार जाने से अगर कोई व्यक्ति डिमोरलाइज हो गया तब तो उसका रसूख कम कहा जा सकता है। मगर मैं भी एक बार चुनाव हारा था तो अगले दिन से हम लोग सक्रिय हो गए थे। उनकी सरकार है, जिस मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य मंत्री थे वही मुख्यमंत्री अभी हैं, तो उनकी ताकत, उनकी शक्ति मुझे नहीं लगता है कम हुई है। कांग्रेस इस सत्ता का साझेदार है, कांग्रेस की बैसाखी पर हेमंत जी की सरकार चल रही है। लेकिन जब सर मंत्री थे वो, तब इस मामले को लेकर के, जब आपने इस मामले को उठाया था, तब इस पर सरकार ने या किसी विभाग ने जो है कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन मंत्री पद से हटते ही जो है विभाग हस्तक्षेप करता है और ग्लॉक पिस्टल को जो है जमा करने के लिए कहा जाता है। अब इसके बारे में पत्रों का आदान प्रदान भारत सरकार गृह मंत्रालय और बंगाल के पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में क्या हुआ है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। मगर चुनाव हारने के बाद अगर उन पर कार्रवाई होती है तो इसका मतलब है कि आप चुनाव जीते हैं, आप मंत्री हैं, तो आप नंगा नाच कर सकते हैं। अब आप हार गए तो नंगा नाच का दौर खत्म हो गया, आप एक दायरे में रहिए, ये इससे संदेश जाता है। पर मुझे लगता है कि ब्रजेश गुप्ता और बन्ना गुप्ता की जो ताकत है कांग्रेस के नेता के नाते, वो तो है ही, बरकरार है। अगर खुद ही अगर वो डिमोरलाइज हैं, खुद ही वो चुपचाप हैं, तो ये तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मगर जो सत्ता की साझेदार पार्टी है, जो उनके पूर्व मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री थे वो हैं, तो हम लोग कैसे कहेंगे? पहुंच तो है ही। और देखिए, कोई भी किसी मंत्री को नंगा नाच करने के लिए कानून कहीं अनुमति नहीं देता है। अगर शासन प्रशासन को, डीसी को, एसपी को, डीएसपी को, थानेदार को कोई मंत्री अपनी उंगली पर नचाता है तो इन अफसरों की मानसिकता इससे प्रदर्शित होती है कि क्यों नहीं कोई अफसर प्रोटेस्ट करता है। इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी ने जो किया था, कुलदीप नैयर साहब पत्रकार के नाते जब चुनाव हार गए पूछा कि भैया अपने अफसरों को क्यों इतना झुका के रखा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उनको थोड़ा झुकने के लिए कहा, मैंने कहा था, वो रेंगने लगे मेरे सामने, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो गलती उस मंत्री की नहीं है, गलती तो इन अफसरों की है जो रेंगने लगते हैं, जो उसके हर वाक्य को आदेश मानने लगते हैं। वो गलत या सही है इसकी बिना मीमांसा किए जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके रीढ़ में अगर इतना दम नहीं रहेगा तभी ऐसी स्थिति होगी। नहीं तो मंत्री का जो काम है, मंत्री अपने दायरे में रहे जी। मंत्री को तो विभाग के सचिव भी अगर अनुचित टिप्पणी फाइल पर लिखते हैं तो उसका विरोध करता है, विरोध कर सकता है। अगर जमशेदपुर में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी अगर उनके सारे गैर कानूनी कारनामों को झेलते रहे हैं तो इसी से उनको ताकत मिली है। इसी कारण से उन्होंने यहाँ के पूरे व्यवसायी जगत को डरा कर रखा था, कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। चुनाव में मेरे लोग सामने खड़ा नहीं होने चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे, वोट दिया उन्होंने, एक अलग बात है। तो ऐसी स्थिति तभी बनती है जब कार्यपालिका के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वे अपने कर्तव्य का पालन नियम के अनुसार से नहीं करते हैं, तभी ऐसे लोगों को बल मिलता है। और एक और कहावत है कि जो जितना ऊपर जाता है, ऊंचा उठता है, उसी के हिसाब से उसकी जो पुरानी आदतें हैं वो भी उतना फैलती हैं। तो बन्ना गुप्ता जी की सब पुरानी आदतें थी, मंत्री हो गई तो जरा उनका ज़्यादा विस्तार हो गया। पहले टोले मोहल्ले में करते थे, थाना में शिकायत करके लोगों को तंग करते थे, अब पूरे अपने विभाग में और पूरे जमशेदपुर में करने लगे। तो ये तो शासन प्रशासन के लोगों को सोचना है इसमें।
बन्ना गुप्ता नंगा नाच कर रहे हैं और उस नंगे नाच पर अगर शासन प्रशासन के लोग ताली बजा रहे हैं तो इसमें दोष तो शासन प्रशासन के लोगों का है। चलिए, सरकार में पूर्व मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता के पास प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल के मामले को फिर से एक बार तूल पकड़ने पर हमने जो इस मामले को उठाने वाले, उजागर करने वाले जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय से भी हमने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपके सामने है। अब देखना है कि इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in